फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने वाले डिजीज, और डिजीज में आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, वायरल बुखार। और वायरल बुखार में हम क्या कंप्लीट करने वाले, इन्फ्लुएंजा के बारे में। तो देखते हैं वायरल बुखार हमारे कौन कौन से होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, वायरल बुखार। और वायरल बुखार में हम क्या कर पढ़ने वाले, इन्फ्लुएंजा। क्या पढ़ेंगे हम, इन्फ्लुएंजा के बारे में। इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम क्या है, फ्लू। इसे क्या बोला जाता है, फ्लू भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोला जाता है, इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है, साथ में क्या बोला जाता है, इसे फ्लू भी बोला जाता है। हम देखते हैं इसका कारक जीव। क्या देखते हैं, कारक जीव। कारक जीव क्या होता है, मतलब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि इन्फ्लुएंजा किससे होता है। तो ये कैसे होता है, वायरस से होता है, ठीक है ना। तो ये जो कारक जीव होता है ना, तो ये इस वायरस का नाम पूछते हैं। तो इस वायरस का नाम क्या है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है ना। तो इसके वायरस का क्या नाम है, जो कारक जीव का मतलब यही आपसे वायरस का नाम पूछा गया है कि जो इन्फ्लुएंजा है उसके कारक जीव का क्या नाम है। तो क्या नाम है उस वायरस का नाम, इन्फ्लुएंजा वायरस। यदि बात करें इसके संचरण की, किसकी बात करें, इसके संचरण की। संचरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन। क्या होगा, ट्रांसमिशन। किसका जो संचरण है वो कैसे होता है। तो इसका जो संचरण कैसा होता है, मतलब कैसे फैलता है, ये फैलता है वायु जनित। क्या होगा, वायु जनित श्वसन बूंदों के द्वारा, ठीक है ना। वायु जनित श्वसन बूंदों के द्वारा क्या है, इसका संचरण होता है, बूंदों के द्वारा होता है। अब ये वायु जनित का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जब ये एक तो क्या आपका वायरल है, ठीक है ना। तो वायरल क्या है, फ्लू है, और किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या आपका वायु से सबसे तेजी में फैलेगा। तो इसका मतलब कि वायु जनित श्वसन बूंदे, इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति को क्या छींक आ रही है तो छींक को ही कहा जा रहा है, ठीक है ना। कि अगर किसी व्यक्ति को छींक आ रही है तो उसका इन्फेक्शन क्या दूसरे को लग सकता है। बात करें इसके सिम्टम्स की, सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, इसके लक्षण की। तो जब ये क्या है, फ्लू है तो इसमें जो बेसिक सभी में जो फ्लू में होते हुए इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। कि इसमें क्या होगा, बुखार आएगा, ठीक है ना। तो बुखार आएगा, सिर में दर्द भी होगा, चक्कर भी आएंगे, बेचैनी होगी, ठीक है ना, बेचैनी भी होगी। और जो मांसपेशियां होती है ना, क्या होगा, मांसपेशियों में भी क्या होगा, इसमें दर्द होगा, ठीक। मांसपेशियों में भी क्या होगा, इसमें दर्द होगा। करें इसके रोकथाम की, कि जो इन्फ्लुएंजा हुआ है उसकी हम रोकथाम कैसे करें। इसके लिए सबसे अच्छी जो क्या होती है, एंटीबायोटिक। क्या होती है, एंटीबायोटिक क्या है इसके लिए सबसे अच्छी होती है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक क्या है इसके लिए अच्छी होती है। अब उसमें एंटीबायोटिक में पूछ सका टेट्रामाइसिन। क्या होगा, टेट्रामाइसिन, ठीक है ना। टेट्रासाइक्लिन, क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन। तो इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं, इसके रोकथाम में आपसे एंटीबायोटिक जो बताई गई है उसमें दो तरीके के क्या नाम है, ठीक है ना। तो ये आप बता सकते हो। इसे पूछ सकते हैं जो टेट्रामाइसिन है वो सबसे अच्छे मतलब किसके उपचार के लिए होगी, तो वो किसके लिए होगी, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू के लिए सबसे अच्छी होती है, ठीक। तो दोनों के नाम पता होने चाहिए कि इसके लिए जो रोकथाम के लिए दो एंटीबायोटिक होती है, कौन कौन सी, टेट्रामाइसिन और क्या होगी, टेट्रासाइक्लिन, ठीक। अब इसमें हम क्या एक बार इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। इसे पूछ सकते हैं इन्फ्लुएंजा कि एग्जामिनर पूछ सकता है, एग्जामिनर क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्या पूछ सकते हैं इसमें कि जो इन्फ्लुएंजा है वो क्या है, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम क्या है आपका, फ्लू भी होता है। पूछ सकता है कि जो इन्फ्लुएंजा है वो कैसा है, मतलब किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होने वाला क्या आपका रोग है, ठीक है ना। सेकेंड थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें कारक जीव। कारक जीव का मतलब होता है कि जो आपका वायरस से हो रहा है, बैक्टीरिया से है, प्रोटोजोआ से, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो जब ये वायरस से हो रहा है तो आपसे क्या उस वायरस का क्या नाम ही पूछा जा रहा है। तो उस वायरस का नाम क्या होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस। अब इसे पूछ सकते हैं संचरण। संचरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन। कि जो इसका जो संचरण ट्रांसमिशन है वो किसके द्वारा होता है, जो इन्फ्लुएंजा है वो मतलब कैसे फैलता है। तो ये आपका फैलता है क्या, वायु जनित श्वसन बूंदे। वायु जनित श्वसन बूंदों का मतलब क्या होता है, वायु जनित श्वसन बूंदों का मतलब होता है जैसे किसी के क्या छींक आती है, ठीक है ना। तो छींक आने में क्या होते हैं, यही क्या होती है आपकी सिचुएशन, छींक आने को ये सिचुएशन कह सकते हैं हम, ठीक। अब इसे नेक्स्ट क्या है, इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण पूछ सकते हैं। तो जब ये क्या है, फीवर है मतलब फ्लू है, इन्फ्लुएंजा,
तो ये इसमें क्या होगा, ये बुखार आना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, वीकनेस, ये सभी तो आपके क्या कॉमन होगी। ठीक, इसमें क्या बुखार और बेचैनी और मांसपेशियों में भी क्या होगा, दर्द होगा। नेक्स्ट पूछ सकते हैं इसकी रोकथाम। तो रोकथाम क्या के लिए सबसे अच्छा है, इसमें क्या होता है, देखो साफ सफाई का तो इसमें ध्यान रखना ही होता है। वो तो किसी भी तरह की डिसीज हो तो उनमें तो ये सभी क्या ध्यान रखे जाते हैं, ठीक है ना। ये उबला हुआ पानी, साफ सफाई का, और जो किसी का क्या है, अगर किस तरह का इन्फेक्शन है तो उससे भी दूरी रखो, ठीक है ना। जो पेशेंट होता है उसे साफ सुथरी जगह में, एक वैक्सीन भी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसमें एंटीबायोटिक पूछ सकते हैं, दो नाम होते हैं, क्या नाम है, एक तो टेट्रामाइसिन, सेकंड क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन। जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट पे ये लगेगी और सेकंड पे ये, ठीक है ना। फिलहाल दो नाम है इनके एंटीबायोटिक का, टेट्रामाइसिन, और सेकंड क्या आपका टेट्रासाइक्लिन। तो ये थे क्या आपके इन्फ्लुएंजा से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ ही पॉइंट है, तो आपके जो मुख्य सेविका में पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज ही आपके दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपके तो ये तो जो फ्लू, जो आपकी डिजीज होती है ना, ये आपके सभी कंपटीशन में आते हैं। तो ये नहीं होता कि जो मुख्य सेविका की है तो सिर्फ वे ही पढ़े। तो ये तो आपके जनरल बेस्ट टीचिंग बैंकिंग कोई भी हो, यूपीएससी हो, तो सभी में ही पूछी जाती है, ठीक है ना। साइंस है, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी आप सभी जानते हो कि बायोलॉजी आपके सभी सब्जेक्ट में आती है। बायोलॉजी सब्जेक्ट क्या आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है। तो इससे आगे हम क्या आपके डिजीज करने वाले वो करेंगे आपकी क्या नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।